दोस्तों नमस्कार। मेरे सभी चैनल देखने वालों को आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन। आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी रीच बढ़ती है। हमें पैसा कमाने का कोई शौक़ नहीं है, उसके लिए हमारे पास किताबें हैं। हमने 12 किताबें लिखी हैं। हमारे डिपार्टमेंट का पैसा है, हमारे पास अन्य रिसोर्सेज हैं। तो ना तो मैंने मोनेटाइज के लिए ज़्यादा जोर डालता हूँ, लेकिन आपको कम से कम हमारे वीडियो को देखकर उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब ही ना करें तो शेयर ज़रूर करें। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। उनको तो वो पुराना वाला अनुभव, ये बड़ी कहावत है कि केकड़ा ही केकड़े के पैर खींचता है। तो इन केकड़ों से सावधान हो गया हूँ मैं जनसाधारण के लिए, जनमानस के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। मेरा कोई पर्टिकुलर दोस्त नहीं है, सारे ही मेरे मित्र हैं जो मानवता की रक्षा में सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है कि इस्लाम किस तरह से एक झूठ है, एक फ्रॉड है, और किस तरह से मोहम्मद ने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेमेड प्रॉफिट, मैसेंजर ऑफ अल्लाह साबित करने की कोशिश की। इसका जिक्र मेरी नई किताब है एम्प्टी कॉलोड्रन में आ रहा है। खाली कढ़ाया, एम्प्टी कॉलोड्रन ऑफ द ब्रेन, दिमाग का खाली कढ़ाया, यानी जिसमें दिमाग ही नहीं है। तो इस्लाम ऐसा ही है। तो आइए हम मोहम्मद के झूठ को पकड़ते हैं। मोहम्मद का झूठ में उनका एक चचेरा साला वर्का बिन नोबल, जो क्रिश्चियन था, और उसकी पत्नी खदीजा बिन ख्वालिद, जो कि पहली मुस्लिमा थी, उसका साथ था। मोहम्मद जब हीरा की गुफा में जाता था, जो कि मक्का से काफ़ी दूर है, तो एक कहानी मोहम्मद ने गढ़ ली। इसको बड़े बड़े सपने आते थे। एक बार ये आत्महत्या करने की भी सोच रहा था, जो मैंने अपनी किताब में उसका जिक्र किया है, जो बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगी। जब ये सपने आते थे तो इसको ऐसे ऐसे सपने आते थे कि जो इसको पैगंबर बनने के लिए उत्साहित करते थे। क्योंकि जब ये बचपन में था, जब इसकी माँ मर गई अमीना, इसका पिता भी मर गया अब्दुल्ला, तो ये मेलों में जाता था यहूदियों के में, और उस समय यहूदी ही ज़्यादा थे संख्या में, अरब में मुसलमान तो नाम के ही थे। तो जो इस्लाम का पहला झूठ तो यही बोला जाता है कि इस्लाम शुरू से ही है। अगर इस्लाम शुरू से ही है तो कहीं किसी पाठ्य पुस्तक, पब्लिक पुस्तक या जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उसका कोई जिक्र कहीं भी नहीं है। हिस्ट्री में कहीं भी जिक्र नहीं है कि अल्लाह था कहीं। ये अल्लाह तो 610 में बना, और ये अगस्त 610 की बात है जब इसने एक झूठ बोला, बड़ा झूठ बोला मोहम्मद ने, कि मेरे को एक फरिश्ता था, पता नहीं जिन्न था, वो आया और उसने कहा इसको पढ़ो। एक पर्ची लाया तो मोहम्मद बहुत घबरा गया, इसको कस के खींच लिया, इसको पसीने पसीने आ गए। एंजल के ना तो हाथ पैर होते हैं फरिश्तों के, जब फरिश्तों के हाथ पैर नहीं है, इसको कस के कैसे खींच लिया। ये जिन्नों की दुनिया, जिन्नातों की दुनिया, ये भी उसी तरह का पाखंड है इस्लाम में, जिस तरह की भूत प्रेत नाम के कोई पाखंड है। तो दोस्तों, इसको कस के पकड़ लिया, ये घबरा गया, इसको दिखाई नहीं दिया। पैगंबर के हाथ पैर भी नहीं थे, फरिश्ते के हाथ पैर भी नहीं थे, तो फिर इसको कस के कैसे जकड़ लिया। फिर वो इससे बोलता है कि जाओ पढ़ो, क्या मोहम्मद का अल्लाह, जिसको तुम हर टाइम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हो, दयालु है, सब कुछ जानने वाला है, उस मूर्ख अल्लाह को ये नहीं पता था कि मोहम्मद अनपढ़ आदमी, ये पढ़ और लिख नहीं सकता, तो फिर पढ़ने के लिए क्यों कह रहा था वो। इसका मतलब अल्लाह सब कुछ नहीं जानता। अब ये कहेंगे कि देवदूत को बोला था अल्लाह ने, क्योंकि फरिश्तों का काम जो मैंने पढ़ा है इस्लाम के हिसाब से, जो काम बोला जाता है वो कर देते हैं, और चमकती हुई रोशनी की तरह होते हैं। तो इसको जकड़ कैसे लिया रोशनी ने। पहले लेज़र बीम तो चलती नहीं थी। फिर ये बोला कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, फिर भी वो कहता पढ़ो। क्या मूर्खता है ये। फिर वहाँ से भागा भागा आया, उसकी पत्नी खदीजा बिन ख्वालिद और उसका चचेरा साला वर्का बिन नोबल वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो जिब्रील फरिश्ता है, क्योंकि जो वर्का बिन नौफिल था वो ईसाई था, लास्ट तक ईसाई रहा, वो उस मुसलमान नहीं बना।
ये जिब्रील फरिश्ता है और तुमको अल्लाह का पैगंबर घोषित कर दिया है। तो अल्लाह का पैगंबर किसने घोषित किया? वर्का बिन नोबिल ने, उसकी पत्नी खदीजा बिन खुवैलिद ने। और दोस्तों, हीरा गुफा इतनी दूर है मक्का से कि वहाँ आदमी दौड़कर भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मोहम्मद को बार बार कर एक फरिश्ता है जिसके पैर इतना लंबा चौड़ा था, आसमान और इसके बीच में रहता था, धरती के बीच में। तो सवाल इस बात का है कि मोहम्मद ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, मोहम्मद के साले वर्का बिन नोबिल ने, और पहली सूरा उतार दी। और जिब्रील तो फरिश्ता इस्लाम का नहीं है, वो तो गैब्रियल फरिश्ता है। इस बात का जिक्र है कि वर्का बिन नोबिल ने, जो मोहम्मद का चचेरा साला था, खदीजा का चचेरा भाई था, उसने कहा था कि ये तो वही संदेश है जो मोसेस ने, यहोवा ने मोसेस को भेजा था। यहोवा इनका गॉड है तोरा का। तो सारा का सारा चोरी का माल इस इस्लाम में है। तो चल पढ़ते हैं कौन सी सूरा थी जो मोहम्मद के हिसाब से, बकौल मोहम्मद के हिसाब से जिब्रील फरिश्ते ने भेजी थी, जो फरिश्ते का कोई इतिहास ही नहीं कहीं भी। ये तो गैब्रियल था, जो मोहम्मद ने उसको जिब्रील बनाया। कौन सी थी? ये सूरा इकरा थी। हाँ, सूरा इकरा। ये देखिए, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने सब कुछ पैदा किया है। उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। तो देखिए, मूर्खता की पराकाष्ठा यहीं शुरू हो गई मोहम्मद की, क्योंकि मूर्ख ही थे सारे लोग। मोहम्मद का चचेरा भाई चालाक था, वो ईसाई था। उन्होंने कहा मोहम्मद को हम बनाते हैं पैगंबर, इसको ऐसा बदनाम कर देंगे कि झूठा नबी कहलाएगा। ये चाल थी शायद उनकी। तो पढ़िए, जिसने जमे हुए थक्के से पैदा किया। अब जमे हुए थक्के से कोई आदमी पैदा हो सकता है? जमा हुआ तक्का तो डेड होता है, मृत्यु होती है। तो उससे कैसे पैदा कर दिया? तो ये सारा फ्रॉड था मोहम्मद का। और पहली सूरा अल-इकरा से साबित हो गया कि मोहम्मद एक फ्रॉड नबी था, झूठा नबी था। इसकी 5 आयत आई थी पहले, पढ़िए। और आपका रब बड़ा कर्म करने वाला है, जिसने कलम के जरिए तालीम दी, इंसान को सिखाया वो नहीं जानता था। खबरदार, इंसान ही है जो सरकशी कर रहा है, इसलिए कि उसने आपको बेनियाज समझ लिया। अब इसमें होता क्या था कि मोहम्मद की सब हंसी उड़ाया करते थे। ये अंड बंड पागलों की तरह बातें करता था। ऐसे पागल बहुत पार्कों में भी घूमते मिल जाएंगे आपको, जो उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, पुनर्जन्म की बातें करते हैं। वस्तु स्थिति कुछ नहीं होती, सिर्फ लोगों को गुमराह और बहकाने की कोशिश करते हैं, और खुद भी गुमराह और खोए हुए से रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे मुझे पार्क में मिलता है एक व्यक्ति रोज, उसका नाम नहीं मिल लूँगा, लेकिन वीडियो देखने वाले समझ जाएंगे। यकीनन सबको आपके परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। आपने उसको जो देखा, रोका एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है, कह रहा वो आखिर में उसी की तरफ जाना। तो नमाज ये आयतें कौन बता रहा था? वर्का बिन नोबिल। और जब वर्का बिन नोबिल मर गया तो ये आयतें भी आनी बंद हो गई। तो कि मोहम्मद का जो सूरा इकरा है, पहला चैप्टर जो आया, हालांकि इसको इन्होंने 68 में डाला हुआ है, क्रॉनिकल ऑर्डर में ही नहीं डाला। अब लगा लीजिए कि कुरान को संकलित करने वाला उस्मान, जो इनका तीसरा खलीफा था, कितना मूर्ख था। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह की मूर्खता मोहम्मद के दिमाग में कौन लाता था? वर्का बिन नोबिल लाता था, जो उसका चचेरा साला है। कल मैंने इस किताब पर कुछ चीज़ें लिखी थी। ये किताब मेरी लिखी जा रही है और ये बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। तो ये बताइए कि मोहम्मद का पहला झूठ सूरा इकरा, दूसरा बड़ा झूठ जो कि यात्रा पर गया कि मैं अल्लाह से मिलने गया। अब ये बताइए, अल्लाह से मिलने कैसे चला गया जब अल्लाह कोई है ही नहीं? अल्लाह का नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। अगर अल्लाह होता तो मोहम्मद से पहले उसका नाम होता। लेकिन मोहम्मद 40 साल का हो गया और अल्लाह का नामो निशान नहीं। अभी अगस्त में जब इसको सूरा इकरा आई 610 में, ऐसा हसन मुबारकपुरी बोलते हैं, तब इसको अल्लाह का नाम याद आया। और वर्का बिन नोबिल ने भी अल्लाह का नाम जब बताया। भाई, वर्का बिन नोबिल तो ईसाई था, बाइबल तो उससे पहले लिखी गई थी। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल का न्यू टेस्टामेंट तो कुरान से पहले लिखा गया था। तो वर्का बिन नोबिल ने क्यों नहीं बताया कि अल्लाह का नाम हमारे धर्म पुस्तक बाइबल में है, ओल्ड टेस्टामेंट में या न्यू टेस्टामेंट में? क्योंकि था ही नहीं। अब मोहम्मद को बेवकूफ़ बनाने के लिए वर्का बिन नोबिल ने
और इसकी जो पत्नी थी खदीजा बिन खालिद ने इसको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, चने के पेड़ पर चढ़ा दिया, और इसने अपने आप को पैगंबर घोषित कर लिया, सेल्फ स्टाइल नबी घोषित कर लिया। और फिर पैगंबर बनकर दूसरा सबसे बड़ा झूठ वो ये बोला कि मैं अल्लाह से मिलने गया। अब अल्लाह के तो हाथी पैर नहीं है, शरीर ही नहीं है, ये कैसे मिलने चला गया। और बुर्राक का नाम का जानवर तो आज तक की एवोल्यूशन थ्योरी में ओरिजिन ऑफ स्पीस में इस जानवर का नाम ही नहीं है। तो ये इस जानवर बुर्राक जानवर जिसका एक डग इतनी बड़ी थी कि जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक उसका पक जाता था, उसमें ये मोहम्मद ने डिक्लेयर नहीं किया उसकी नज़र कितनी दूर जाती थी, क्योंकि उस समय इतनी साइंस डेवलप ही नहीं हुई थी। तो फिर ये वहाँ झूठ बोला। उस मस्जिद में इसने नमाज पढ़ ली जो मस्जिद बनी नहीं थी, वो तो तीसरे खलीफा उस्मान ने बनाई थी। वो सोलोमन टेम्पल था जिसे अलक्सा मस्जिद और अलक्सा और सोलोमन टेम्पल ईसाई और यहूदी ईसाई तीनों पवित्र मानते हैं। जब मोहम्मद वहाँ गया था वहाँ तो महामारी के कपड़े डस्टबिन का काम उस सोलोमन टेम्पल से लिया जाता था। बाद में जब तीसरा खलीफा मोहम्मद की मौत के बाद उस्मान ने इसको कैप्चर किया और मस्जिद बनवाई। तो दोस्तों एक बात बताओ, तो सूरा इकरा ही गलत है, तो ये फ्रॉड अल्लाह के नाम से फ्रॉड आइडियोलॉजी है। अब खून के थोबड़े लोथे से अगर आपके चोट लग जाए तो होता क्या है, थम्ब्रोजिन फाइब्रोजिन इस तरह की कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो चोट लग जाए तो आपका खून जम जाता है, जिससे कि पूरा शरीर से बॉडी का खून बाहर निकाल दे। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है। उससे खून का थक्का बनता है, और जो खून का थक्का होता है वो डेड हो जाता है क्योंकि जम जाता है, उसमें कोई प्राण नहीं रहते, वो एक लेयर का काम करती है। तो खून के थक्के से इंसान बन ही नहीं सकता। तो मोहम्मद तो झूठा है ही, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, अपने आप। इसके साले ने, इसकी पत्नी ने इसको पैगंबर घोषित कर दिया और ये फूल कर कुप्पा हो गया। और जब ये फूल कर कुप्पा हो गया तो इस्लाम के नाम पर जो गुंडागर्दी और तबाही मचाई वो आपको पता ही है। ये काफिले भी लूटने लगा, ये औरतों को बलात्कार भी करने लगा, छोटी बच्चों से शादी भी करने लगा। ये पीडोफाइल था, मानसिक रोगी था। अली सीना की किताब पढ़ी अंडरस्टैंडिंग द मोहम्मद, आपको पता लग जाएगा कि मोहम्मद एक मानसिक रोगी था। तो दोस्तों जो सूरा इकरा जो पहली सूरा है इस्लाम में, वैसे ही 68वें नंबर पर इन्होंने डाली है। इसके हिसाब से साबित होता है कि मोहम्मद एक झूठा नबी था। मोहम्मद को नबी बनाने में इसके चचेरे साले वर्का बिन नोबेल और पत्नी खदीजा बिन खालिद का हाथ था। तो ये दूसरा भी झूठ बोला था इसने, बुराक जानवर, उसका दिल अब सर्जरी हो गई। अरे किसी अल्लाह है ही नहीं तो क्या सर्जरी करेगा, क्या इसका। और मजे की बात है कि ये मोहम्मद में दिमाग तो था नहीं, है कम अकल तो था ही, तभी तो इसने अपना दिल धुलवाया। अगर थोड़ा बहुत अकल होता, साइंस का ज्ञान होता, तो ये अपना दिमाग की सर्जरी करानी चाहिए थी इसको। जो दिमाग में जो गंद भरा हुआ है, जो गंद भरा हुआ था, दूसरे काफिरों को गाली देना, उनके औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, बच्चियों को बाजारों में बेचना, जब मोहम्मद करता था कम से कम गंद तो सही होता। वैसे भी मस्तिष्क सर्जरी से तो कुछ नहीं होता। तो आज ये मुसलमानों की जो गंद भरा है कि अल्लाह का पैगंबर है मोहम्मद, ना तो कोई अल्लाह था और ना कोई ये पैगंबर है उसका, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला ऐसे आदमी को पैगंबर नहीं बना सकता। अगर कोई दुनिया को बनाने वाला है, वैसे भी याहवे, यहोवा, अल्लाह, ईश्वर, ये सब हमारी माइथोलॉजिकल परिकल्पनाएं हैं, हमने तो इनको देखा नहीं। वो हो सकता है एक नेचुरल पावर है जो पूरी दुनिया को चला रही है, तो वो तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई और यहूदियों का भेद नहीं करती। इसलिए सारे धर्मों को मैं बोलता हूँ मैन मेड है। सनातन धर्म इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, वो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। सारा संसार ही अपना परिवार है, बाकी कोई भी रिलीजन उठाकर देख लो, हर रिलीजन में प्राथमिकता क्या, हम बड़े ताकतवर यानी अपने अहंकार, अपनी स्वार्थपरकता को तवज्जो दी गई है। इस्लाम में जो इस्लाम को और कुरान को नहीं मानता वो काफिर है और वाजिब कत्ल है। उसकी औरतों को लूटकर बाजारों में बेचा जा सकता है और मलका यमीन बनाया जा सकता है। ईसाईयत में भी इतनी हिंसा, ड्यूटरोनोमी पढ़ी ओल्ड टेस्टामेंट का, कुरान से ज़्यादा हिंसा बाइबल में है, यहूदियों की धर्म पुस्तक में है। वहाँ तो गाय को मारने का है ड्यूटरोनोमी में यहूदी। आज ये यहूदी हिंदुओं के भाई बन रहे हैं। ये जितने भी क्रूरता आई है इस्लाम में, वो यहूदियों की धर्म पुस्तक से ली गई है, ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई है।
तो ये तीनों जो आइडियोलॉजी हैं जो अरब में चली, ये सारी की सारी झूठ और भ्रामक तथ्य हैं। और हत्यारों की फौज है, ये अलग बात है। आज यहूदी और ईसाइयों ने अपने को रिफॉर्म कर लिया है, तो ये कत्लो गारत की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ईसाइयत छोड़ने वालों की संख्या स्वीडन में तो मेजोरिटी में ईसाई नास्तिक हो चुके हैं और हर जगह नास्तिक हो चुके हैं। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी नास्तिक होते चले जाएंगे लोग। और इस्लाम में चूंकि शिक्षा का अभाव है, इसलिए झूठे मोहम्मद को ही अपना पैगंबर मानते हैं। लेकिन एक दिन आएगा कि मुसलमान भी इस्लाम को छोड़ने लगेंगे। पहले तो हम बचपन में सुनते थे कि मुसलमान बड़ा कट्टर होता है, अपने धर्म के प्रति छोड़ता नहीं है। आज भारत में 2 करोड़ हमारे मुस्लिम भाई सर्टिफाइड लोग से इसको अपना पैगंबर नहीं मानते, इस झूठे पैगंबर को नहीं मानते। तो दोस्तों कह सकते हैं कि इस्लाम की जड़ ही बुनियादी झूठ और फ्रॉड पर टिकी है। और इस फ्रॉड को ये मौलाना अपनी रोजी रोटी चलाने से मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई मुसलमान भाइयों, कोई भी अल्लाह तुमको बचाने नहीं आएगा। खामनेई को मार दिया। और अगर इस्लामिक गुंडागर्दी को, आतंकवाद को इस्लाम के नाम पर बढ़ाया जाएगा तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना इन आतंकवादियों को एलिमिनेट करेगी। मैं तो दिल्ली पुलिस से भी कहना चाहता हूँ कि उत्तम नगर में जो तरुण खटीक की हत्या हुई है उसका इनकाउंटर करो, नहीं तो ये काम अपने हाथों से अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना करेगी। न जेल का डर है न उसका डर है। और फिर हमारे साथ अगर मेजोरिटी सड़कों पर आ जाएगी तो क्या पुलिस और प्रशासन की औकात है जो हमको इस इस्लामी गुंडागर्दी को ख़त्म करने से रोक सके। हम तो इजराइल से कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं की रक्षा नहीं हो रही तो मैं तो इजराइल में भी शरण मानने को तैयार हूँ। हम ऐसी नाकारा निकम्मी गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट भी निकम्मी नाकारा है। ये किताब मैंने लिखी है, उसमें इस्लामिक गुंडों और आतंकवादियों को किस तरह सुविधा दी जा रही है भारत में, ये सारी इस किताब में बीजेपी द्वारा। और एक आगरा का एमपी एसपी सिंह बघेल, सत्यपाल सिंह बघेल, वो कल इफ्तारी खा रहा है आगरा में मुसलमानों के, उस विचारधारा के लोगों के यहाँ खाना जाके खा रहा है सिर्फ वोटों की खातिर, जिनकी विचारधारा कहती है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। तो ये बीजेपी के दोगले हिंदू हैं। आरएसएस और बीजेपी को अगर ख़त्म कर दें तो हिंदुओं का ज़्यादा भला होगा। ये समाजवादी और कांग्रेस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अरे हम इकट्ठे होंगे तो समाजवादी की औकात क्या है? पूरी दुनिया के इस्लाम की कोई औकात नहीं है। अगर सारी दुनिया के गैर मुस्लिम एक होकर इन इस्लामिक गुंडों को सफाया करें तो 5 दिन नहीं लगेंगे इस्लामिक आतंकवादियों को ख़त्म करने पर। और इतने कोई बहादुर नहीं है, ये भीड़ में बहादुर हैं। जितने भी गुंडे बदमाश होते हैं भीड़ में ही बहादुर होते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।